मेरी अपील है मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो बात नहीं कर पा रही हैं। इस तरह के इंटरव्यूज़ कोई भी औरत नहीं देगी। मेरे देने का मतलब है कि हर औरत घर बैठी सेव करे। मैंने ये हिम्मत की है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं इंस्टा पे देख रही थी कि एक पोस्ट मुझे अच्छी लगी और कम पैसों में मैं इनको घर बुला लेती हूँ। एक औरत आई है, उससे मैंने वैक्सीन वगैरह सारा कुछ हर जो भी था वो मैंने करवाया। 1 महीने के बाद फिर मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं, मेरी वीडियोस हैं उनके पास। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। जो भी था उनकी डिमांड्स मैं पूरी करती रही, डे बाय डे उनकी डिमांड बढ़ती गई तो मैं नहीं दे सकती थी। समझ नहीं आ रहा था, मैं एक जाल में फंस चुकी थी। आपकी बराना वीडियोस हैं किसी के पास तो जाहिर सी बात है आपने सर्विसेज भी कुछ इस तरह से ली होंगी। वो हालत कि जिसमें आप कपड़े चेंज कर रही हैं, इस तरह की वीडियो उसके पास है, शर्ट के बगैर हैं, ट्राउजर के बगैर हैं। एक बॉडी वैक्स करवाते हुए खातून की बहुत प्राइवेसी होती है कि बराना वीडियोस जो कि मैं देख के परेशान हूँ। तो आपको क्या समझ आई ना? मुझे नहीं समझ आई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बनी कैसे। आप घर पर रहती हैं, हाउस वाइफ हैं और अपने हस्बैंड को भी खौफ से नहीं बता पाई कि उनके साथ क्या हुआ। किसी वीडियोस किसी के पास जाना और फिर उसके ऊपर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये इंतहाई उनके लिए तकलीफ दे परेशानी वाली बात थी। वो डर गई, इतना डर गई कि उन्होंने अपने ही हस्बैंड को, अपने ही दोस्त को, अपने बहन भाई को, अपनी हल्का बाब में किसी को खबर तक ना होने दी कि उनके साथ ये मामला पेश आया। उनका गुनाह सिर्फ इन खातून का ये था कि इन्होंने एक पेज से वैक्सीन के लिए खातून को घर बुलाया। इतना शातिर दिमाग निकला कि उन्होंने किसी कैमरा से इनकी वीडियोस बनाई और बाकायदा तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये एक पूरा गैंग है जो इनके अलावा पता नहीं कितनी ख़वातीन की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं जिनके साथ इंतहाई अफसोसनाक हरकत हुई। इसी हवाले से इनसे जानते हैं आखिर ये मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मुझे बताएं कि आपने जिस तरह मुझसे रब्ता किया और सारी ख़बर मुझे दी, बताया, ऐसा क्या हुआ? आपको पता नहीं चला? किस तरह से आपके साथ ये मामला पेश आया? देखें, मेरे बच्चे हैं 4-5, तो मैं नहीं सैलून जा सकती उनको छोड़ के, छोटे छोटे बेबीज़ हैं। तो मैं इंस्टा पे देख रही थी कि एक पोस्ट मुझे अच्छी लगी और कम पैसों में, मतलब प्राइस भी कम मुनासिब थी। तो मैंने कहा चलो जाने से बेहतर है सैलून, मैं इनको घर बुला लेती हूँ। एक औरत आई है और उससे मैंने वैक्सीन वगैरह सारा कुछ हर जो भी था वो मैंने करवाया। करवाने के बाद बड़ा अच्छा उसने काम, सर्विस उसने बड़ी अच्छी की, सारा कुछ किया। उसके बाद मैं हैप्पी थी। चलो मैंने कहा जो नेक्स्ट मैंने और भी लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि बड़ा अच्छा काम करती है वो फलाना नहीं। तकरीबन कोई इस बात को 1 महीना हो गया था। 1 महीने के बाद फिर मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं। कुछ मेरी वीडियोस हैं उनके पास जो कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती किस टाइप की या किस तरह की है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, मतलब इसका हल क्या है। मैं हस्बैंड को बताऊं या मैं किसी और को बताऊं? मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तो मैंने नहीं हिम्मत की। पहले तो मैं उनको जो भी था उनकी डिमांड्स मैं पूरी करती रही। मतलब मुतालबात क्या थे उनके? आपको बाहर कहीं बुलाते थे या क्या डिमांड्स क्या थी उनकी? नहीं, बाहर तो नहीं बुलाते थे, पैसों की ही डिमांड वगैरह करते थे। तो मेरे पास जितना भी था मैं उनको देती रही। डे बाय डे उनकी डिमांड बढ़ती गई तो मैं नहीं दे सकती थी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं एक जाल में फंस चुकी थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इसका हल क्या निकालूं या कुछ। देखें, हर कोई, अगर मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे होते तो मैं कभी भी घर ना बुलाती। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने उनको बुलाया तो वो एक ही खातून थी या उनके साथ भी कोई था? तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ काम करवाते हुए कि उसने कोई मोबाइल अपना ऑन किया? किस तरह से उसने आपकी वीडियो बनाई? तो कैसे बनाई होंगी? मेरी बात सुने, मोबाइल तो वो यूज़ कर रही थी और मुझे नहीं आइडिया था कि ये है क्या या मतलब क्या सूरत हाल है। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मतलब कुछ ऐसा उन्होंने पता नहीं लगने दिया ये कैसी बनी है। मतलब आप जैसे एक मोबाइल से बनाते हैं ना, कहीं आपको शक पड़ जाता है कि यार ये ऐसे हैं या ऐसे हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, मैं वैसे ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहती कैमरा के दौरान, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मुझे बता सकती हैं कि आपने सर्विसेज उनसे क्या ली थी? बॉडी वैक्स थी, कोई इस तरह की? क्योंकि अगर आपकी बराना वीडियोस हैं किसी के पास तो जाहिर सी बात है आपने सर्विसेज भी कुछ इस तरह से ली होंगी। तो किस तरह उन्होंने वीडियो किन आपकी बॉडी पार्ट्स की बनाई?
देखिए मेरी बात सुने, अगर सर से एक तरह का आपका दुपट्टा भी उतर जाता है तो वो हम पाकिस्तानी मशरकी औरतों के लिए वो नहीं है, उस तरह नहीं है। देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, आपने मतलब जिस तरह की मुझे वीडियोस दिखाई हैं अपने फ़ोन में, मैं बयान नहीं कर सकती, हम कैमरा पे भी नहीं ये दिखा सकते। मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब वो हालत कि जिसमें आप कपड़े चेंज कर रही हैं, इस तरह की वीडियो उसके पास है, शर्ट के बगैर हैं, ट्राउज़र के बगैर हैं। एक बॉडी वैक्स करवाते हुए खातून की बहुत प्राइवेसी होती है। सैलून जाना और वहाँ पे तो समझ में आता है जी, सैलून में शायद कोई इस तरह की हरकत हिडन कैमरा से कर ली, लेकिन आपके घर में, आपके बेडरूम में आपके बॉडी पार्ट्स की वीडियो बना लेना, और आने वाली खातून ने मोबाइल से बनाई या तो फिर उन्होंने पॉकेट में कोई कैमरा लगाया, बस नहीं समझ आपकी बरहना वीडियोस जो कि मैं देख के परेशान हूँ, तो आपको नहीं क्या समझ आई ना, मुझे नहीं समझ आई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बनी कैसे, आपके सामने ही है। वो कुछ मोबाइल नहीं था, वो कुछ ऐसा कैमरास था जो अब तक कितने लाखों या हज़ारों कितने पैसे आप उनको दे चुके? काफ़ी ज़्यादा दे चुकी हूँ मैं। जब थक गई हूँ, जब मेरा घर डिस्टर्ब हो गया, मेरे हर चीज़ डिस्टर्ब होगी, तो फिर मैंने अब जान तो छुड़ानी थी ना। और आपने अपने हस्बैंड को पूरा 1 महीना बताया ही नहीं? नहीं, मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर मुझे बताना पड़ा। और आपको वीडियोस देख के अंदाज़ा हो गया था कि आप ही के बेडरूम की लीक हुई हैं, और किस तरह से वो खातून पे शक था, आपने फिर खुद उस खातून से रब्ता किया या उस नंबर पे रब्ता किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया था, उन्होंने किया ना मुझे। नहीं, मतलब जिस नंबर से आपने बुलाया था नहीं, उनको। फिर वो बंद था। अच्छा, वो नंबर बंद था। वो चीज़ वो मैं ढूंढती रही हूँ, वो पेज भी उड़ चुका था, वो जो भी आपको मैंने सारा मतलब कुछ 1 दे महीने दिया। तक वो पूरा ग्रोह जिसको भी वो टारगेट कर रहा था, एंड पे उन्होंने बंद किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं, आपने कानूनी तौर पे कोई मदद ली किसी से? अब मैंने फिर देखे, जैसे कि ये मैं देखिए, हर कोई इस तरह के इंटरव्यूज़ कोई भी औरत नहीं देगी। मेरे देने का मतलब है कि हर औरत घर बैठी सेव करे। मैंने ये हिम्मत की है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं बयान नहीं कर सकती कि ये वीडियोस देखने के बाद तो एक बार मैं भी परेशान हुई। आपने अपने हस्बैंड से जब बात की तो उनका पहला जुमला आपसे क्या था? उन्होंने क्या कानूनी कार्रवाई के लिए वो आमादा हैं या वो खामोशी इख्तियार रखना चाहते हैं? पहले तो उन्होंने यही कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, जो एक मर्द ज़ाहिर है। अब तैश में तो उन्होंने आना था और उन्होंने यही सारा कुछ करना था। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको ये कहा कि देखें, अब जो होना था वो तो हो गया है। अब मैं इस चीज़ को अब सीरियस लूँगी और मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दूँगी। तो इस वजह से फिर मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया कि आप इन चीज़ों से करें, और साइबर क्राइम से भी मैंने कांटेक्ट किया है, और बाकी आपने कुछ रास्ते आपने बताए, तो इंशाल्लाह। घर पर रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, और अपने हस्बैंड को भी खौफ से नहीं बता पाई कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो ये जानती थी कि ऐसी वीडियोस किसी के पास जाना और फिर उसके ऊपर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये इंतहाई उनके लिए तकलीफ दे परेशानी वाली बात थी। वो डर गई, इतना डर गई कि उन्होंने अपने ही हस्बैंड को, अपने ही दोस्त को, अपने बहन भाई को, अपनी हल्का बाब में किसी को खबर तक ना होने दी कि उनके साथ ये मामला पेश आया। उनका गुनाह सिर्फ इन खातून का ये था कि इन्होंने एक पेज से वैक्सिंग के लिए खातून को घर बुलाया। इनकी अपनी जगह थी, अपना प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे तो इस तरह की गुंजाइश ही कोई नहीं थी। और वो खातून इतनी शातिर निकली, इतना शातिर दिमाग निकला कि उन्होंने किसी कैमरा से इनकी वीडियोज़ बनाई, और बाकायदा तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये एक पूरा गैंग है जो इनके अलावा पता नहीं कितनी ख़वातीन की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल कर रहा है, और बाकायदा तौर पे उनसे पैसा लूट मार के गायब हो चुका है। किसी भी खातून की वीडियोस इस तरह लीक हो जाना, ये इंतहाई तकलीफदेह बात है। अब तो ये गैंग पकड़ा जाएगा, लेकिन इनकी वीडियोस पता नहीं कितने मोबाइल्स में जा चुकी होंगी, पता नहीं इनको कहाँ कहाँ मिसयूज़ किया जाएगा, उनको कहीं सेल कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।